नमस्कार, हमारी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का दूसरा पाठ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का द्वितीय भाग। तो पिछले भाग में हमने पहले और दूसरी चौपाई पढ़ी थी। आज हम आगे की चौपाइयों को देखते हैं। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ देख लेते हैं। बिहसी, बिहसी का अर्थ होता है हंस करके, मृदु, कोमल या मीठी। महाभट कहते हैं महान योद्धा। पुनि पुनि, बार बार। कुठारू कहा जाता है कुल्हाड़ी या फरसे के लिए। पहाड़ू, पहाड़ को। कुमड़बतिया, छुई मुई का पौधा जो उंगली के स्पर्श मात्र से ही मुरझा जाता है। और कुछ स्थानों पर काशीफल को भी, काशीफल जो होता है उसे भी कुम्हड़ा कहा गया है। किंतु यहाँ अगर हम अर्थ के साथ उसका साम्यता बैठाएं तो यहाँ पर जो है बहुत कमज़ोर अथवा निर्बल व्यक्ति के लिए कुम्हड़े शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात तर्जनी, तर्जनी अंगूठी के पास की जो अंगुली होती है उसे तर्जनी कहा जाता है। भृगुसुत यहाँ पे परशुराम जी के लिए कहा गया है क्योंकि भृगुवंश में उत्पन्न हुए थे। सुर देवताओं के लिए कहा गया है। महिसुर ब्राह्मणों के लिए। मही अर्थात धरती, सुर अर्थात देवता, धरती के देवता ब्राह्मणों के लिए यहाँ पे कहा गया है। पा, ये पा जो है यहाँ पे पैरों के लिए कहा गया है, पैरों पे। सुराई शब्द है वीरता। अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। पहली पंक्ति देखिए, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। तो परशुराम जी की बातें सुन करके लक्ष्मण जी जो हैं बिहसी, हंस करके, बोले मृदुबानी, कोमल वाणी में बोलते हैं कि अहो मुनीसु महाभटमानी, हे मुनिवर आप तो बड़े महान योद्धा हैं। महाभट, महा का अर्थ होता है महान, भट का अर्थ होता है योद्धा, तो महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ाव वन फूंक की पहाड़ू। पुनि पुनि, बार बार आप मुझे यह कुल्हाड़ा दिखाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने जो परशुराम जी का फरसा है उसे कुल्हाड़ा कहकर उनका और अधिक अपमान कर दिया है। चहत उड़ावन फूंक की पहाड़ू, ऐसा लगता है जैसे कि आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अगली पंक्ति कहते हैं, यहाँ कुमण बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई। यहाँ कोई कुम्हड़े का की बतिया नहीं, अर्थात कोई कुम्हड़े का फूल नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली देखकर ही मर जाती है या नष्ट हो जाती है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, दे की कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके पास कुठारु अर्थात यह कुल्हाड़ी और सरासन बाना धनुष बाण देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपसे कुछ अभिमान से बोला था। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। कहते हैं आप भृगुवंशी हैं और आपने जनेऊ धारण की है अर्थात यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, इसलिए जो कछु कहूँ, इसलिए मैं कुछ भी आप कह रहे हैं सहो ऋषि रोकी, मैं अपने क्रोध को रोक करके सब सहन कर ले रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु और गाय, गाय पर, अर्थात सुर देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, बधे पापु अपकीर तिहारे, मार तहु पापर्य तुम्हारे। अगर बधे पापु, अगर हम इनका वध कर देते हैं इनमें से किसी का, बधे पापु तो हम पाप के भागीदार हो जाते हैं, हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और अगर इनसे हम हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, इसलिए मारत हूँ पापर्य तुम्हारे, इसलिए अगर आप हम मुझे मारेंगे भी तो आपके चरणों में ही सिर झुकाऊंगा। मारत हूँ, अगर आप मारते भी हैं तो पापर्य, पैरों में पड़ेंगे तुम्हारे, आपके। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। कोटि कुलिस में फिर अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका एक एक वचन जो है करोड़ों वज्रों की तरह मार कर रहा है, वज्रों की समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो यह धनुष बाण और यह कुल्हाड़ा जो है बेकार ही धारण किया है, आप तो अपने वचनों से ही लोगों को मार देते हैं। दोहा देखिए, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, कह रहे हैं कि अगर आपके पास यह धनुष बाण कुल्हाड़ा आदि देख करके मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो क्षमहु महामुनि धीर, तो हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश मुनि,
लक्ष्मण जी के मुख से इस प्रकार की बातें सुन करके बोले गिरा गंभीर। तो भृगुवंश मुनि अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में धीरे से बोलते हैं। अब हम दूसरे चौपाई की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कौशिक विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। निज कुल घालक कहते हैं अपने कुल का नाश करने वाला। भानुवंश सूर्यवंश। निरंकुश कहते हैं जिस पर किसी प्रकार का दबाव न हो, अंकुश न हो, मनमानी करने वाला। और इसके पश्चात देखिए अबुदु कहते हैं जो अबोध होता है, ना समझ जिसे कहते हैं। असंकु शंका से रहित। काल कवलु जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो। खोरी कहा जाता है दोष को। और इसके पश्चात देखिए हट कहूँ मना करने पर। सुजसु सुयश। अक्षत कहते हैं अक्षत जो कभी न टूटे। वर्णय वर्णन करना। अक्षोभा इसका अर्थ होता है शोभा से रहित। शूर कहते हैं शूरवीर को। समर कहा जाता है युद्ध के मैदान को। तो अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। पहली पंक्ति देखिए, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालको। तो लक्ष्मण जी के बहुत ही कटु वचनों को सुन करके परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वे विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनो। मंद यह बालक जो है लक्ष्मण अत्यंत कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह कुटिल है और काल के वशीभूत होकर के यह अपने कुल का घातक बन गया, अपने कुल के लिए घातक बन गया है। अगली पंक्ति कहते हैं भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्यवंश में राकेश कलंकु चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और यह लक्ष्मण जो है सूर्यवंश का कलंक बनना चाहता है और यह अत्यंत ही उद्दंड है, निरंकुश है और मूर्ख तथा निडर है। असंकु है, शंका से रहित है, ये डरता नहीं है। काल कवलु हो यही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। कहते हैं अभी पल भर में ही यह काल का ग्रास बन जाएगा। काल कवल हो यही छन माही, क्षण भर में ही यह काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु निश्चित है। कहो पुकार खोरी मोहि नाही, मैं आपसे कह रहा हूँ फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। कहते हैं यदि आप इस लक्ष्मण को मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप बल और क्रोध का वर्णन करो, इसे बताओ, मुझसे हट करने के लिए मना कर दो इसे। अगली पंक्ति में कहते हैं लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। परशुराम जी की बातें सुनकर जो विश्वामित्र हैं वो तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े। वे कहने लगे कि हे मुनिवर, आपका सुयश तो आपके अलावा दूसरा और कौन वर्णन कर सकता है। तुम ही अक्षत को बनने पारा, मतलब तुम्हारे अलावा और कोई जो है तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकता, तुम्हारी वीरता का वर्णन नहीं कर सकता है। अपने मुँह तुम आप निकरनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अभी तक का अनेक बार अपने मुँह से ही अपनी प्रशंसा कर दी है, और एक बार भी नहीं, कई बार अपने मुँह से अपना बखान कर दिया है। नहीं संतोष तो पुण्य कर चुका हूँ, जन ऋष रो की दुसह दुख सह हूँ। कहते हैं यदि आपको फिर भी संतोष नहीं हुआ, नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहूँ, फिर भी संतोष नहीं हुआ तो और कह दीजिए, कुछ और कह डालिए। जन ऋष रो की दुसह दुख सह ही, कह रहे हैं कि अपना क्रोध रोककर आप असहनीय पीड़ा न उठाएं, आप अपने क्रोध को रोककर एक और जो है दुख सहन कर रहे हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं वीरव्रती तुम धीर चुपत, आपने वीरता का व्रत धारण किया है, आप वीरव्रती हैं, धैर्यवान हैं और आपको शोभ नहीं होता, आप दुख इन चीज़ों से दूर हैं, लेकिन आप मुझे गाली दे रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है। फिर दोहा कहते हैं शूर समर करनी करही, कहीं न जान ना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथही प्रताप। कहते हैं सूर समर करनी करही, सूरवीर जो होते हैं वह युद्ध में, समर मतलब युद्ध में वीरता का प्रदर्शन, करनी करही मतलब अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी करनी युद्ध के मैदान में करते हैं। कहीं न जना वहीं आप, वह मुंह से अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। विद्यमान पाए रिपु, और शत्रु को युद्ध के मैदान में आया देख करके कायर कथई प्रताप, जो कायर होता है, जो डरपोक होता है, वही अपनी वीरता की डींग मारता है।
इस प्रकार से एक और व्यंग्य जो है वो परशुराम जी पे कर देते हैं। यहाँ पे जो है परशुराम जी ने लक्ष्मण को अनेक उपमाएं दे दी हैं और भाषा अवधि भाषा है, उपमा अलंकार अनुप्रास अलंकार है, छंद चौपाई और दोहा छंद है। इसी के साथ हम आज की कक्षा अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।